तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी सऊदी अरबिया में और मैं अपनी साइट पर हूँ। और काफ़ी भाई लोग का सवाल आता है कि भाई आप सऊदी अरबिया में कहाँ पे रहते हैं? तो मेरे भाई मैं सऊदी अरबिया अल्ताइफ में रहता हूँ। और बहुत से भाई लोगों का इंडिया से भी कमेंट आता है कि भाई हम सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हर इंसान का सपना होता है, जो भी मेरे जैसे वर्कर लोग हैं सबका सपना होता है कि हम दो पैसे ज़्यादा कमाएं। तो हर इंसान की ख्वाहिश यही होती है कि कहीं बाहर कंट्री में चले, वहाँ पर अच्छा पैसा कमाएं। तो मेरे भाई देखिए, बाहर कंट्री आने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है और बहुत कुछ यहाँ पर आने के बाद हमें खोना पड़ता है। समझ गए ना? और सीखने का मतलब ये है कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ के माहौल में हमें ढलना पड़ता है। और यहाँ की ज़बान जो अरबी जो है चलती है, और यहाँ पर इंग्लिश बहुत कम यूज़ की जाती है। शायद आप दुबई में जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश आपको चल जाएगी, और अपनी ज़बान में हिंदी में भी आप बात करना चाहेंगे तो हिंदी ज़बान भी वहाँ पर चल जाएगी। क्योंकि वहाँ पर जितने भी जो सेठ होते हैं, जिसे हम अरबी में अरबाब कहते हैं, कफ़िल कहते हैं। दुबई में ज़्यादातर लोग अरबाब कहते हैं और सऊदी अरबिया में लोग कफ़िल कहते हैं। तो दुबई में आप जाएंगे तो ज़्यादातर 80% क्या 90% जो अरबाब हैं वो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, अब यानी हम ज़बान हैं। तो वहाँ पे हमें उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दुबई एक ऐसी जगह पे है कि मेरे दोस्तों, वहाँ पे अगर जो आप नौकरी की नीयत से जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में आप सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि जितने भी अरबाब हैं सब अपने इधर के हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो भी आपको तनख्वाह देते हैं वो इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट कर करके, मतलब उसी हिसाब से देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दुबई में इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बर हैं या एसी के कारीगर हैं या फिटिंग के कारीगर, यानी कोई भी काम आप करते हैं बिल्डिंग लाइन से या मैकेनिकल लाइन से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1500 दिरहम दुबई के अंदर आपको तनख्वाह मिल जाती है। ठीक है? और सऊदी अरब एक ऐसी जगह है, यहाँ पर आप आएँगे तो 1800, 2000, 2500, 3000 रियाल तक तनख्वाह आपको मिल जाती है। अगर जो आप दिहाड़ी पर के जैसे काम करना चाहते हैं, यानी रोज़गार जिसे कहते हैं, रोज़ डेली का अगर जो आप काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी सऊदी अरबिया में अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। 120, 130, 150, 160, 180 इस तरीके से दिहाड़ियाँ मिलती हैं। अब कितने भाई बोलते हैं कि भाई ये रियाल आप जो बताते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इंडिया का कितना बनता है। तो मेरे दोस्तों देखिए, जैसे सऊदी अरबिया का आज की डेट में अगर जो सऊदी अरब का एक रियाल है तो इंडियन तकरीबन 21.5 रुपया या 22 रुपया बन जाता है। अगर मान लीजिए आपकी एक दिन की दिहाड़ी 100 रियाल की जो है मिलती है एक दिन की, तो 100 रियाल का हिसाब आप सीधे सीधे अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको 2150 या 2200 रियाल, 2200 रुपया इंडिया का आपको मिलेगा। अगर जो पाकिस्तान के है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो तकरीबन जो है 7.5 या 8 हज़ार रुपये के तकरीबन मिलता है। ठीक है? तो सऊदी अरबिया में यानी दिहाड़ी पे नौकरी के मामले में दुबई से बहुत बेस्ट है सऊदी अरबिया, क्योंकि यहाँ पर तनख्वाह भी अच्छी होती है और रूम सूम की फैसिलिटी भी अच्छी होती है। और दुबई की जो फैसिलिटी है रूम वगैरह की, तो ये समझ लीजिए कि जैसे हम एक ट्रेन की बोगी में होते हैं ना, उसी तरीके से हमको वहाँ पर रूम मिलता है, उसी में रहना पड़ता है। छोटा सा रूम होता है और रूम के ऊपर एक खाट है, उसके ऊपर दूसरी खाट, उसके ऊपर तीसरी खाट और बीच में छोटा सा रास्ता होता है। समझ गए? अब उसमें आप बैठ करके गपशप लगाइए या जो भी करिए, तो गपशप लगाने का चांस बहुत कम ही मिलता है। हाँ, अगर जो आपको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, अय्याशी चाहिए, या फिर जो है दारू पीना है, बियर पीना है, तो फिर मेरे भाई आप लोगों के लिए दुबई बेस्ट है। अगर जो आपको 4 पैसे कमाने हैं यहाँ पर, ठीक है, तो सऊदी सबसे बेस्ट है। इसीलिए दुबई में जो भी काम करते हैं तनख्वाह वाले, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक सफ़र या 2 सफ़र लगाते हैं, उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। या फिर वो लोग रुके हुए हैं जो वहाँ पर अपना खुद का कारोबार किए हुए हैं या फिर कंपनी में हैं, तो वही लोग वहाँ पर रुके हैं, क्योंकि कंपनी में थोड़ी-सी फैसिलिटी मिल जाती है। और सऊदी अरबिया में आप चाहे कंपनी में काम करें, चाहे लेबर तबके में काम करें या दिहाड़ी पे काम करें, रूम की फैसिलिटी, खाने-पीने की फैसिलिटी, हर एक चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। तो सऊदी अरबिया में ये एक चीज़ का फ़ायदा है। और नुकसान हमें क्या होता है? नुकसान ये होता है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर आने के बाद, जैसे अब दुबई में क्या है कि अगर जो आपका माइंड अपसेट हो गया तो गए फ़िल्म देख लिए, बियर पी लिए, दारू पी लिए, तो आपका माइंड जो है सेट हो जाता है। लेकिन सऊदी अरबिया में अगर जो आपका माइंड अपसेट हुआ तो आप अपने रूम में ही बैठे रहो। ठीक है? ये चीज़ें होती है।
अब रूम माइंड अपसेट कैसे होता है कि अभी जैसे हम काम कर रहे हैं तो कोई कुछ बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तो थोड़ा सा दिमाग जो है अपसेट हो जाता है। दुबई में भी लोग बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हालांकि दुबई में तो बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन जो है अपनी अपनी जगह पे दोनों कंट्रियाँ बेस्ट है, जिसकी जहाँ पर जैसे सेटिंग हो गई, जो जैसे जहाँ पर सेट है, उसके लिए दोनों जगह बेस्ट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर सऊदी अरबिया में आप आना चाहते हैं तो अपना जो मतलब एटीट्यूड बोलते हैं या गुरूर बोलते हैं या घमंड बोलते हैं, तो ये सब आप अपने वतन छोड़ करके यहाँ पर आएँ। और आने के बाद जो है यहाँ पर अरबी पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। काम आपको नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन अरबी ज़बान जब तक आपको नहीं पता है तो लोग आपको इतना इस्तेमाल करते हैं कि जैसे जब कोई कपड़ा धुलता है तो साबुन का इस्तेमाल करता है, जब छोटी सी बट्टी बच जाती है साबुन की तो उसको फेंक देता है। तो वही हाल यहाँ का है, समझ गए ना, कि जब तक आप इस्तेमाल करने लायक के हैं तब तक आपको इस्तेमाल किया जाएगा, इस्तेमाल करने लायक के नहीं है तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। और इस्तेमाल अगर जो आपको नहीं होने देना है तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप फोकस करें अरबी सीखने की। जितनी जल्दी आप अरबी सीखेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेस होंगे। और जहाँ आने के बाद जैसे मान लीजिए आप आज़ाद वीज़ा पर आए हैं, तो आज़ाद वीज़ा पर आने के बाद काम उसके साथ में करिए जो इंसान अच्छा हो, टाइम से जो है कि पैसे देते हो, और जो है कि मतलब हर एक चीज़ तरीके से वो सही हो और काम की जानकारी देता हो, उसके पास काम करिए। वरना कितने लोग होते हैं कि ये सऊदी अरबिया ही नहीं, आप इंडिया में भी देख लीजिए, कहीं पर अगर जो आप काम कर रहे हैं तो जल्दी आपको सीखने का मौका नहीं देते हैं। जहाँ पर मेन काम होता है वहाँ से आप लोगों को हटा दिया जाता है, किसी बहाने से कहीं भेज दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो कहीं पर किसी के पास भी आप काम पर लगें तो सबसे पहले जो है कि काम यहाँ के बारे में सीखने की, समझने की कोशिश करिए और अरबी सीखने की कोशिश करिए। और जितने भी टूल्स हैं इलेक्ट्रिक के या प्लम्बर के या एसी के, जो भी लाइन के आप हैं, तो उसका जो टूल्स है उसका जो नाम जानने की कोशिश करिए। तो ये सब जो जितनी जल्दी आप सीखेंगे ना मेरे दोस्त, उतनी जल्दी आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आप लोगों को ये जानकारी देनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से भाई यहाँ पर आने के बाद मेरे भाई फंस जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप भी यहाँ पर आकर के फंसे। और मेरे भाई एक चीज़ लास्ट में ये भी बोलूँगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोगों की कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और वीडियो को अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, लोगों तक जानकारी हो, ठीक है। और बाकी रही इलेक्ट्रिक की बात मेरे दोस्तों, अगर जो आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, अगर जो आपको इलेक्ट्रिक के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे कोई कोई कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो मेरे दोस्त पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे ही चैनल पे जाइए। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो मैं नहीं बनाया हुआ हूँ। हर एक वीडियो बनाया हूँ, छोटी बड़ी हर एक वीडियो बनाया, हर एक चीज़ की पूरी बारीकी से जानकारी मैं आप लोगों को दिया हुआ हूँ उस वीडियो में। तो उस पे जाया करिए और वीडियो देखा करिए, बहुत सी वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।